हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और हम जो अपना टॉपिक कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन देखी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन देखी। अब हम देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है। जैसे अगर हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो है K इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस आर बाय टी। ये उसकी इक्वेशन है। अब जो टी की कंसंट्रेशन है उसको भी हाफ कर देंगे और जो आर की कंसंट्रेशन है उसको भी हम हाफ कर देंगे। तो टी इज इक्वल्स टू टी हाफ हम लेंगे और आर इज इक्वल्स टू 1/2 आर नोट। ये कंसंट्रेशन हम लेंगे हाफ। अब इनकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो K इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस आर नोट बाय 2 अपॉन, अब टी के प्लेस पर पुट कर देंगे टी हाफ, तो ये हो जाएगा टी हाफ। अब यहाँ से अगर हम टी हाफ की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी आर नोट बाय 2K। तो ये है हमारी हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन। टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नोट बाय 2K। अब इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ इसके इनिशियल कंसंट्रेशन के आर नोट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के मतलब रेट कांस्टेंट के। तो ये हमारा है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी। तो वो हम देखते हैं। अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है वो थी K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी log आर नोट बाय आर। ये हमारी इक्वेशन थी बेसिकली, है ना। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, टी की कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे और आर नोट की वैल्यू को भी हम हाफ लेंगे। तो टी को पुट करेंगे टी हाफ और आर को हम आर नोट बाय 2। इसको भी हम ये पुट करेंगे और टी को हम टी हाफ पुट करेंगे। तो हम पुट करते हैं K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी हाफ log आर नोट बाय आर नोट बाय 2। ये हो गया। अब यहाँ से हम टी हाफ की यदि वैल्यू निकालें तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 बाय के। टी हाफ इस तरफ लेकर चलेंगे और के हम इस तरफ ले आए log 2। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब आगे देखें हम तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के। अब इतना तो हमने लिख दिया। अब आगे log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.301। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के। तो ये हमारा हो गया हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब आर नोट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड इंडिपेंडेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसमें तो आर नोट कहीं पर है ही नहीं। तो ये इसमें इंडिपेंडेंट हो गया और उसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो देखो, जैसे कुछ रिएक्शंस होती हैं जो ना तो कंप्लीटली जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो वो बिहेव करती है एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नेम है जिसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जैसे एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर C12H22O11 प्लस H2O और H पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और यहाँ से ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो रेट इज इक्वल्स टू के और साथ में आ जाएगा केन शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, तो ये होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
अब हम बात करते हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ही हमने पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ऐसे ही रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज पर, गैस कांस्टेंट या गैस फेज पर कोई भी रिएक्शन है तो उसमें अगर हमें के की वैल्यू निकालनी तो हम कैसे के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं N2O5, N2O5 जब डिकम्पोज होता है तो N2O4 प्लस O2 में ब्रेक डाउन होता है, तो कितने टाइम पर सेकंड पे कितनी उसकी वैल्यू है, क्या प्रेशर्स की वैल्यू है, वहाँ से हमें रेट कांस्टेंट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं वो अब हम इस रिएक्शन में जानेंगे। जब टाइम जीरो हम लेंगे सबसे पहले एट टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो, तो जो मान लो ये रिएक्शन है A से डिकम्पोज हो रही है B प्लस C, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो A पर जो प्रेशर होगा वो होगा PI PI मतलब इनिशियल प्रेशर होगा, और B पर होगा 0 ATM प्लस C पर होगा 0 ATM, ये होगा। और जब हम ले रहे हैं एट टाइम जीरो है और हम लेंगे एट टाइम t, जब हम टाइम t ले रहे हैं तो ये हो जाएगा PI माइनस एक्स ATM, और यहाँ हो जाएगा x ATM प्लस x ATM। अब जब हम ये इतना हमने कर दिया, जो हम टोटल प्रेशर निकालते हैं मतलब PT, तो टोटल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, PA प्लस PB प्लस PC को तीनों को प्लस कर देंगे, तो ये है PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो PT आ जाएगा हमारा PI प्लस एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और PT की वैल्यू आ जाएगी PI प्लस एक्स, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी P टोटल माइनस P इनिशियल। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं जैसे कि PA है हमारे पास, अब PA की वैल्यू अगर हम निकालें, PA कितना है एट टाइम t पर PI माइनस एक्स, PI माइनस एक्स है। अब x की वैल्यू हमें पता है P टोटल माइनस P इनिशियल, वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो PI माइनस x के प्लेस पर पुट कर देंगे P टोटल माइनस P इनिशियल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2P, PA की वैल्यू आ गई 2PI माइनस P टोटल, ये आ गई हमारी PA की वैल्यू, ये आ गई PT की वैल्यू, और ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है वो होती है K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई T log R नोट बाय R होती है इनिशियल डिवाइड बाय जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो, तो यहाँ हम लेंगे PI बाय PA जो हमारी ये है बेसिकली कंसंट्रेशन। ठीक है, तो K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय T log, अब PI तो PI और PA की वैल्यू कितनी है 2PI माइनस PT, तो वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं 2PI माइनस PT, तो ये क्या होगी K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई T log PI डिवाइड बाई 2PI माइनस PT, तो ये हमारी वो रिएक्शन हो जाएगी। इसके थ्रू हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके और हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन।